हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIM JEE 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के 100% कंफर्म सीट आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, सारे क्राइटेरिया को हम लोग देख लेंगे कि IIM JEE का अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपके 10th एंड 12th का क्या परसेंटेज होना चाहिए IIM सॉल्ट लेक के कैंपस के लिए एज वेल एज IIM न्यूटन के कैंपस के लिए। ठीक है, और जो भी बच्चे IIM JEE 2025 में अपीयर हो रहे हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली से एक बार गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना। ठीक है, ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाए एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाए कि आपको आखिर क्या क्या 10th का क्या परसेंटेज होना चाहिए, 12th का क्या परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, कितना रैंक आ रहा है तो आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन से कैंपस का कौन सा ब्रांच मिलेगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। उसके पहले हम बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सबसे पहला सारा अपडेट जाता है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका ज्वाइन कर लो, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात कर लें IIM के अंदर, अगर हम CSE मेन की बात करते हैं साल्ट लेक कैंपस के अंदर, तो आपका 85% जो है वो 10th और 12th दोनों में होना चाहिए। साथ ही साथ PCM का इंडिविजुअल मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए IIM JEE के थ्रू, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। CS और उसके आगे हम बात कर ले IIM न्यू टाउन के लिए, तो IIM न्यू टाउन में जो CSE मेन है वो अवेलेबल नहीं है, CSE का AI अवेलेबल है। उसके लिए आपको 70% इन 10th एंड 12th चाहिए एंड PCM में 50% चाहिए। साथ ही साथ IIM JEE के एग्जाम में आप अपीयर होने चाहिए। ठीक है, CSE AIML के लिए आपको 80% इन 10th चाहिए एज वेल एज इन 12th चाहिए एंड PCM में आपको 60% चाहिए। ये इस दोनों में ही आपका क्राइटेरिया जो है वो आपका सेम है, सिर्फ आपका परसेंटेज 5% का बस अंतर है। ठीक है, PCM 60% होना चाहिए एंड इसी ब्रांच की अगर हम बात करें तो इसी ब्रांच के लिए आपका 70% इन 10th एंड 12th होना चाहिए, PCM में 50% होना चाहिए। साथ ही साथ आपका IIM JEE एग्जाम में अच्छा रैंक होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई की बात करें तो 65% 10th एंड 12th में एंड ट्रिपल ई की बात करें इसके अंदर भी आपको 10th एंड 12th के अंदर 65% एंड PCM के अंदर आपका 50% होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए 60% होना चाहिए 10th एंड 12th में एंड साथ ही साथ PCM में कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये जो डेटा है ये आपका पूरा साल्ट लेक के लिए डेटा है। इसके बाद बात कर ले तो CSBS 80% 10th एंड 12th में होना चाहिए, PCM 60% होना चाहिए और SAP प्रोग्राम, ठीक है, इसमें एडमिशन जो है वो IIM JEE नहीं बल्कि SAP प्रोग्राम के थ्रू से होता है और उसका जो फी है आपका 2 लाख है। ठीक है, IT की बात करें तो IT जो है वो 80% इन 10th एंड 12th होना चाहिए, PCM 60% होना चाहिए और यहाँ पर भी SAP प्रोग्राम जो है वो आपका 2 लाख लग जाएगा। ठीक है, CSE मेन की बात करें, CSE मेन अगर हम बात करें तो ये IIM JEE के थ्रू तो मैंने बता दिया, थ्रू SAP प्रोग्राम अगर चाहते हो तो आपका 10% कम भी रहेगा, मतलब 75% रहेगा। CSE और CSE AIML में एडमिशन हो जाएगा 10th एंड 12th में अगर 75% है एंड PCM के अंदर 60% है तो। और साथ में आपको SAP प्रोग्राम के लिए 9 लाख यहाँ पर खर्च लगेगा और यहाँ पर SAP प्रोग्राम के लिए 4 लाख खर्च होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं IIM न्यू टाउन कैंपस के लिए, तो CSE AI की बात कर चुके हैं। इसके साथ CST एक ब्रांच है जिसके लिए 65% 10th एंड 12th में होना चाहिए एंड PCM में 50% होना चाहिए एंड IIM JEE में आपका अच्छा रैंक होना चाहिए। CS एंड IT की अगर हम बात करें तो इसके लिए 65% 10th एंड 12th में होना चाहिए। साथ ही साथ PCM में आपका 50% एंड IIM JEE में आप अपीयर होने चाहिए। CSE IoT CSBT में चाहिए तो आपका 65% से 10th एंड 12th में चाहिए। ठीक है, CSE IoT में चाहिए तो 65% एंड CSE डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क इन सारे में चाहिए तो भी आपका 65% होना चाहिए, तभी जाकर के आपका इसके अंदर एडमिशन हो पाएगा। CSE रोबोटिक्स एंड AI में चाहिए तो भी यहाँ पर 65% आपका होना चाहिए 10th एंड 12th में एंड PCM में 50% होना चाहिए, तब जाकर के आपको इसके अंदर एडमिशंस मिलेगा।
बायोटेक की अगर हम बात करें तो बायोटेक जो है वो मेन कैंपस में अवेलेबल नहीं है, आईएम न्यू टाउन में अवेलेबल है। एंड आईएम न्यू टाउन के लिए आपको 70% 10th एंड 12th में होना चाहिए, पीसीएम के अंदर 50% मार्क्स होना चाहिए और आईएम जेई में आप अपीयर होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फी की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी जो है 1,30,000 है, ठीक है। एंड बाकी सेकंड सेमेस्टर से लेकर के 8 सेमेस्टर तक 1,05,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। इसी के साथ आपका बुक, इन्फॉर्म, मेडिकल टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम फी, नौ, ये सब आपका इंक्लूडेड नहीं है, ये सारा कुछ अलग से मिलेगा। एसएपी जो होता है वो है आपका सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, एंड एसएपी का मतलब होता है आपका स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। एसएपी, ये देखो यहाँ पर एसईपी लिखा हुआ है, एसएपी मतलब सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि आपका सीएसई मेन के अंदर अवेलेबल है और ये थ्रू 9 लाख से आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। एसएपी प्रोग्राम तो मैंने बता दिया ही कि स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, इसके अंदर आपको क्या है, इंडिया के बाहर आपको ले जाया जाता है, ठीक है। कुछ एक मंथ के कोर्स के लिए आपको इंडिया के बाहर जो आईएम का कुछ यूनिवर्सिटी से जो कोलैबोरेशन है वहाँ से आपको कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यही हुआ स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। जो भी बच्चे आईएम जेई के एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो या अपीयर हुए हो या फिर सीट आपको नहीं मिल पा रहा है, पूरा डिटेल चाहिए तो फटाफट आप जाकर के नीचे का गूगल फॉर्म फिल कर दो, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।